तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि मैं एको की सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आज एपिसोड 3 की बारी है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड 3 को भी एक्सप्लेन करते हैं। और उससे पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सन 1800 में और यहाँ हमें कुछ नेटिव अमेरिकन दिखाए जाते हैं। और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो बहुत अच्छी फायरिंग करती है और वो सब चीज बहुत अच्छे से करती है। पर जैसे ही वो अपने फादर को बोलती है कि वो भी पुलिस बनना चाहती है, पर उसके फादर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसके फादर को देखते हैं जो कि कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे और वो क्रिमिनल्स इंडियंस थे। एज ए इंडियन मुझे ये देख के कुछ ठीक नहीं लगा, पर सीरीज है तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और वह जैसे उनको पकड़ने जाते हैं उनको वो क्रिमिनल्स घेर लेते हैं और उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, जिससे बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि पानी के पास बैठी हुई होती है और तभी पानी में कुछ अलग सा होने लगता है और उससे भी वो पावर्स मिल जाती है जो इससे पहले वाले एपिसोड में मिल चुकी थी किसी और को। और वो भाग के आती है और गन से सबको मारने लगती है और अपने फादर को बचा लेती है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट डे में आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि माया के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे माया के ग्रैंडफादर अपनी वाइफ को बोलती है कि तुम्हें एक बार माया से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी नानी बोलती है कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करने वाली, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम विकी को देखते हैं और इसी ने पिछले एपिसोड में किंग पिन के आदमियों को माया का पता बताया था और यहाँ पे वो उनको कॉल लगाता है और माया के बारे में पूरी जानकारी देने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि माया उधर से पार होने लगती है और वो अपने बारे में कुछ सोचने लगती है। तभी उसे अपने पूर्वजों के ग्लिम्स आने लगते हैं और इसी दौरान उसे पीछे से कोई बेहोश करके लेके चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया का भी होश आ चुका है और वो उल्टी लटकी हुई है। और कुछ देर बाद विकी और दो लड़की वहाँ आती है और माया को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि हेनरी भी इनके कब्जे में है। और तभी यहाँ बॉनी पहुंच जाती है जिसे हेनरी बहाना करके यहाँ से जाने को बोलता है और साथ ही साथ उसे साइन लैंग्वेज में कुछ इशारा भी करता है कि यहाँ खतरा है। और तभी हम देखते हैं कि बॉनी वहाँ से बाहर चल जाती है और वो मदद मांग ही रही होती है, तभी पीछे से कोई और आके उसका मुंह दबा देता है और उसके बाद बोनी और माया को एक ही रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि माया अपने जूते से एक चाकू निकाल के अपने हाथ को खोल लेती है। उसके बाद वो बॉनी को भी आजाद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि माया वहाँ पर कुछ हथियार ढूंढने लगती है और बॉनी उसे पीछे से बोलती रहती है कि तुम इतनी वक्त तक कहाँ थी, मैंने तुम्हें फोन किया, ईमेल किया, मैसेज किया, तुमने उन सब का जवाब नहीं दिया और जब तुम इस टाउन में आई फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अब बाहर में यह हेनरी विक्की से बात करता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम अभी हमें खोल दो और हम ये सब भूल जाएंगे, तुम ऐसा मत करो। और तभी विक्की उसे बोलता है नहीं, मुझे तो माया ही चाहिए क्योंकि मैंने किंग पिन के आदमी को फोन कर दिया और वो यहाँ आते ही होंगे जिसके बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और तभी माया अंदर से कुछ आवाज करती है तो विक्की की टीम अलर्ट हो जाती है और जैसे ही विक्की की टीम उस रूम के अंदर जाती है माया बॉनी के साथ नकली फाइट चालू कर देती है और बॉनी को उस रूम से बाहर निकाल देती है और विक्की की टीम माया को उस रूम में लॉक कर देती है। और तभी माया वहाँ पे कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करती है और वो कुछ सामान को इकट्ठा करके एक गन टाइप में कुछ बना लेती है। और तभी हम देखते हैं किंग पिन के कुछ गुंडे अंदर आ चुके हैं और तभी विक्की उनको बोलता है कि कहाँ मेरे पैसे कहाँ है। और इतने में ही माया उस कमरे की लाइट फोड़ देती है और यहाँ पे एक मोटी लड़की वहाँ आती है पर माया उसे इजीली टेक डाउन कर देती है। उसके बाद जैन देखता है कि हेनरी वहाँ बंधा हुआ है तो वो हेनरी के पास जाके माया के बारे में पूछने लगता है और दूसरी तरफ माया उस मोटी लड़की को पकड़ लेती है और उसकी फोटो खींचकर विक्की के टीम मेंबर्स को भेज देती है और बोलता है कि तुम लोग हेनरी को छोड़ दो। तो विक्की हेनरी को छोड़ने की बात करता है। तब यहाँ देखते हैं कि जैन विक्की को मार देता है। उसके बाद जैन वहाँ पे आके हेनरी से माया के बारे में पूछने लगता है और तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और बहुत तेज म्यूजिक प्ले होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जैन के सारे आदमी माया को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ते हैं और तभी यहाँ पे माया और उनके आदमी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट सीन चालू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में माया पकड़ी जाती है। उसके बाद जैसे ही माया और हेनरी को जैन मारने वाला होता है जैन को एक कॉल आता है और जो कॉल में था वो बोलता है कि उन दोनों को जाने दो और जैन उन दोनों को जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया बॉनी को उस शॉप से बाहर लेके आती है और उसे बोलती है कि तुम घर जाओ और तुम सेफ रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि माया और हेनरी एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं और हेनरी उसे बोलता है कि जैन तो हमें मारने वाला था और उसने हमें क्यों छोड़ दिया। और हेनरी ये बोलता है कि इसके पीछे किंग पिन ही हो सकता है। उसके बाद माया उसे बोलती है कि नहीं, किंग पिन जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसके चेहरे पे गोली मारी थी। उसके बाद हेनरी उसे बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हूँ अब। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माया के ग्रैंडफादर को देखते हैं और वहाँ पर वो माया को उसके लेग को देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और तभी माया के नाना उसे बोलते हैं कि मैं और तुम्हारी नानी अब एक साथ नहीं रहते हैं और वो उसे बोलते हैं कि प्लीज तुम एक बार जाने से पहले अपनी नानी को जरूर मिल लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि माया अपनी बाइक से एक बार में जाती है जहाँ पे बोनी भी उसका वेट कर रही होती है, लेकिन माया बोनी से नहीं मिलती है और वो वापस अपने घर में आ जाती है। और जैसे ही
माया अपने घर पहुंचती है हम देखते हैं कि किंग पिन वहाँ खड़ा है और किंग पिन माया की तरफ आगे बढ़ता है, तभी ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी शो होता होगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।